नमस्कार। हम सभी लोगों को पता है वाल्मीकि रामायण के मुताबिक मिथिला के राजा जनक ने हल जोतते समय खेत में माता सीता को मिला था और उन्होंने अपना पुत्री मानकर उनको लालन पालन करके बड़ा किया। सीता माता अगर राजा जनक का गोद लिया हुआ बेटी है, तब सीता माता को किसने जन्म दिया था? किसी ने तो धरती में जन्म देना ही पड़ेगा, लेकिन दिया किसने? प्राचीन पुराण और धर्मीय ग्रंथों में जो इस विषय पर कथा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो पेज को लाइक कमेंट करके फॉलो कर दीजिएगा। मुझे आशा है यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए इस विषय में कुछ बातें करते हैं। अगर राजा जनक को सीता माता को खेत में मिला, तब सीता माता किसकी पुत्री है, यह बात मन में आता है। पुराणों में उल्लेख है, सीता माता का जन्म फाल्गुन महीना कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। अब बात यह है, सीता माता को जन्म किसने दिया था? कोई कथाओं में सीता माता को रावण की पुत्री बताया गया है। उनमें से एक है ब्रह्मवत्त पुराण के मुताबिक सीता माता का जन्म रावण और मंदोदरी की पुत्री के रूप में हुआ था। जन्म के बाद रावण ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र की देवी वरुणी ने उन्हें धरती माता को सौंप दिया था। रावण ने अपना कन्या संतान को समुद्र में क्यों फेंका था? इसकी कारण है, मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी अप्सरा की बेटी होने के कारण अति सुंदर थी। अब बात यह है, कन्या संतान को समुद्र में फेंकना और रावण का मृत्यु का कारण। रावण की मृत्यु का कारण वेदवती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेदवती सीता का पूर्व जन्म था। वेदवती भगवान विष्णु का परम भक्त थे और उन्हें पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन तपस्यारत अवस्था में लंका का राजा रावण ने वेदवती को देखा। वेदवती की सुंदरता पर रावण मोहित हो जाते हैं और उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखा। वेदवती का तपस्या भंग होने पर गुस्सा आया और रावण को अस्वीकार करके वहां से चले जाने के लिए कहा। वेदवती ने रावण का प्रस्ताव को ठुकरा देने के कारण रावण क्रोधित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करके सतीत्व नष्ट किया। वेदवती ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वह उसके घर में कन्या संतान होकर जन्म लेगा और वह कन्या संतान उसके और पूरी वंश ढंग के कारण और मृत्यु का कारण बनेगी। उसके बाद वेदवती ने पर्वत के ऊपर से खाई में कूदकर प्राण दिया। कोई धार्मिक ग्रंथों में वेदवती ने योग साधना के द्वारा अग्नि सृष्टि करके अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देने का बात उल्लेख है। इसलिए रावण के घर में जब कन्या संतान जन्म हुआ, रावण श्राप के बाद याद करके संतान को समुद्र में फेंक दिया। यह संतान वेदवती थी, जो सीता के रूप में पुनर्जन्म लेकर रावण का मृत्यु का कारण बनी। रावण ने सीता का हरण किया, जिस फलस्वरूप भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें रावण मारा गया। वेदवती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की बेटी थी। हिंदू धर्म में वेदवती को वेदों का स्वामी और लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। वेदवती विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती का पुनर्जन्म सीता माता को राजा जनक और उनकी पत्नी सुनयना ने अपने पुत्री की तरह लालन पालन करके बड़ा किया था। आज के लिए विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।